रेवती 24 साल की हैं, दिल्ली की रहने वाली हैं। अब उनको कभी कोई ख़ास स्किन प्रॉब्लम नहीं रही है, पर पिछले कुछ समय से वो अपनी स्किन में एक बदलाव नोटिस कर रही हैं। उनके चेहरे पर बहुत ही छोटे छोटे छेद दिखने लगे हैं। ये इतने ज़्यादा उभरे हुए दिखते हैं कि रेवती सहज महसूस नहीं करती। जब वो मेकअप लगाती हैं तब ये समस्या और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। कोई भी प्रोडक्ट हो वो इन छोटे से छेदों में घुसने लगता है। स्किन बहुत ज़्यादा खुरदुरी सी लगने लगती है। वो मेकअप हटाने के बाद चेहरा अच्छे से साफ भी करती है, पर इसके बावजूद उन्हें एक्ने की दिक्कत शुरू हो गई है। पूरे चेहरे पर ये छोटे छोटे छेद खुले रहते हैं, उनमें ऑयल और गंदगी भर जाती है। मुंह धोने पर भी ये ठीक से साफ नहीं होते। अब रेवती को समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। उन्होंने इस दिक्कत के बारे में ऑनलाइन एक डॉक्टर से बात करी थी। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें ओपन पोर्स की दिक्कत है। रेवती चाहती हैं कि हम इस समस्या पर एक एपिसोड बनाएं। ये क्या होती है, ये क्यों हो जाती है, इसका इलाज क्या है, अब ये सब एक्सपर्ट से पूछकर उन्हें बताएं। देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि ओपन पोर्स एक बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही आम चीज़ है। हमारी स्किन पर पोर्स होते हैं। अगर आप एक मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे तो आपको अपनी स्किन पर बहुत ही माइन्यूट, बहुत ही छोटे छोटे पोर्स दिखेंगे, छेदनुमा चीज़ें दिखेंगी। ये एक तरह की ओपनिंग है। प्रॉब्लम तब होती है जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो सबसे पहले डॉक्टर से जानते हैं कि ओपन पोर्स क्या होता है और क्यों हो जाता है। ओपन पोर्स एक्चुअली हमारी जो ऑयल ग्लैंड्स हैं उनकी ओपनिंग्स होती हैं स्किन पे। ऑयल ग्लैंड्स थोड़ी अंदर होती हैं और वो ऊपर एक छोटे से छेद के थ्रू ऊपर आते हैं, जिसके थ्रू हमारा पसीना और हमारा जो ऑयल स्किन में बनता है वो स्किन पे रिलीज होता है। और ओपन पोर्स होना बिल्कुल नॉर्मल है। ओपन पोर्स नॉर्मली हमारे फेस, नेक, उसका कॉन्सेंट्रेशन हमारे जो टी जोन है उस पर ज़्यादा होता है। और ओपन पोर्स सबको होते हैं। ओपन पोर्स बच्चों को भी होते हैं, बड़ों को भी होते हैं और थोड़े एल्डरली एज में भी होते हैं। लेकिन समय के साथ ये ओपन पोर्स ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखने लगते हैं और तब ये आपको बॉदर करते हैं। सबसे पहला कारण है एजिंग। जब एजिंग के साथ हमारी स्किन का कोलेजन और इलास्टिन कम होता है तो ओपन पोर्स को जो समेट के रखने वाली जो चारों ओर की कोलेजन इलास्टिन त्वचा है, जब वो कम हो जाती है तो ये नीचे ढीले पड़ जाते हैं और खुल जाते हैं। एक ही कारण है। सेकेंड है, अगर बहुत ज़्यादा सन एक्सपोजर हो जिससे भी हमारा कोलेजन टूटता है तो अगेन जो सपोर्ट होता है वो कम हो जाता है। लेकिन एक जो सबसे कॉमन कारण है और जो यंगस्टर्स में भी होता है, जो अपने 20s में और 30s में है, उनको ओपन पोर्स इसलिए होते हैं अगर आप अपनी स्किन को एक्सफोलिएट ना करें। आप ऐसे समझिए कि जैसे चाय छानने वाली छलनी है, अगर हम उसके पोर्स साफ ना करें तो वो ब्लॉक हो जाएंगे। तो ऐसे ही हमारी स्किन पे अगर हम रेगुलरली एक्सफोलिएट नहीं करें तो वो अंदर उसके ऑयल, डेड स्किन, बाहर की धूल, मिट्टी, पोल्यूशन, ये सब हमारे पोर्स में जाके इकट्ठा हो जाता है, जिससे वो उसे बहुत प्रोमिनेंट दिखते हैं। डे टू डे जो एक बेसिक स्किन केयर है उसमें आता है आपका क्लेंजिंग, एक्सफोलिएशन और उसके बाद सीरम, मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन लगाना। तो अगर आप ये रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, अपनी स्किन को क्लेंस कर रहे हैं, एक्सफोलिएट कर रहे हैं बाय यूजिंग अ स्क्रब, या कोई आप एसिड एक्सफोलिएशन भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें ग्लाइकोलिक और सैलिसिलिक एसिड आता है। उसके बाद आप फर्स्ट लगाइए सीरम, जो पहली लेयर होगी जो स्किन में एब्जॉर्ब होती है। फिर आप लगाएंगे एक मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन। अगर आप ये कर रहे हैं तो आप कुछ भी गलत नहीं होगा। लेकिन कुछ गलतियाँ ऐसी हो सकती हैं, जैसे आपका बहुत ज़्यादा धूप में एक्सपोजर है या आप बहुत सडनली वेट लूज़ कर रहे हो। हमारे फेस पे जो फैट, कोलेजन, इलास्टिन ये होता है ना, ये जो हमारी ये धमनियाँ हैं, जो आप समझिए ऐसे नलियाँ हैं जो ऊपर आके पोर्स आपको दिख रहे हैं, इसका जो सपोर्ट है वो फैट, कोलेजन, इलास्टिन इस सब से मिलता है। और अगर आप सडनली वेट लूज़ करोगे और उस वक्त हम कुछ स्किन टाइटनिंग नहीं कर रहे हैं तो ये कुछ चीज़ें आपको अवॉइड करना है। टू मच ऑफ सन एक्सपोजर, आपको एक्सफोलिएशन रेगुलरली करना है और अगर आप वेट लूज़ करें तो बहुत ड्रामेटिकली वेट लूज़ नहीं करें। ओपन पोर्स आपको कोई प्रॉब्लम नहीं करते हैं, बट हाँ ये एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम जरूर हो सकती है। कभी कभी जब आप अपनी फ़ोटो को जूम करते हैं तो आप देखेंगे कि नोज़ और ये चीक एरिया में या यहाँ वो बहुत ज़्यादा ख़राब दिखते हैं।
तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ओपन पोर्स से। लेकिन हाँ, अगर इन पोर्स को ये प्रोमिनेंट हो रहे हैं बिकॉज इसके अंदर डेड स्किन, ऑयल्स इकट्ठे हो रहे हैं, और अगर आप उसे रेगुलरली एक्सफोलिएट या ट्रीट नहीं कर रहे हैं तो ये ओपन पोर्स एक्ने बन सकते हैं। तो यही एक प्रॉब्लम है जो ओपन पोर्स से आ सकती है। ओपन पोर्स से बचने का एक बहुत सिंपल तरीका है कि आप शुरू से ही, अर्ली एज से ही अपनी स्किन केयर रेगुलरली रखें। स्किन केयर में जैसे मैंने पहले बताया, आपको क्लेंजिंग यूज़ करनी है, एक्सफोलिएशन करना है स्किन का। इनफैक्ट जिन लोगों की बहुत ड्राई स्किन होती है वो एक्सफोलिएशन से बहुत डरते हैं। ऐसा नहीं है, आपको एक्सफोलिएट करना है बिकॉज आपकी स्किन तो मल्टीप्लाई हो ही रही है और डेड स्किन जाके पोर्स में इकट्ठी हो जाती है। अक्सर जिन लोगों की स्किन ऑयली होती है उन्हें ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है और फिर वहाँ एक्ने बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और आप जब मॉइस्चराइज़र लगाएं तो एक थिक क्रीम मॉइस्चराइज़र नहीं लगाएं, आप पहले सीरम लगाएं जो पतला होता है और फिर पतला लोशन बेस्ड मॉइस्चराइज़र लगाएं। जब आप मॉइस्चराइज़र लगाएंगे तो जो हमारे स्किन में सेल्स हैं वो ना साबूदाने की तरह होते हैं। अब जैसे उन्हें मॉइस्चर मिलता है वो स्वेल कर जाते हैं, ठीक है। तो एक तरफ तो आपकी स्किन बिल्कुल सॉफ्ट और ग्लोई रहती है, लेकिन दूसरा फायदा ये होता है कि जब ये स्वेल कर जाते हैं तो ये पोर्स को कवर कर लेते हैं, तो आपके ओपन पोर्स कम दिखते हैं। तो कोशिश ये है कि अगर आप रेगुलर स्किन केयर कर रहे हैं, अपनी सनस्क्रीन, मॉइस्चराइज़र, सीरम, तो आपके पोर्स बहुत कम दिखेंगे। ओपन पोर्स को बंद नहीं कर सकते और नहीं करना चाहिए। आप अपनी ऑयल ग्लैंड्स का गला घोट रहे हैं ऐसे, राइट। हमारी ऑयल ग्लैंड्स का काम है हमारे स्किन को मॉइस्ट रखना, हमारे स्किन का टेम्परेचर रेगुलेट करना, राइट, स्किन में ग्लो देना। तो अगर हम इन ऑयल ग्लैंड्स को टोटली ब्लॉक कर देंगे पोर्स क्लोज करके, तो ऑफकोर्स ये इम्बैलेंस हो जाएगा। तो ओपन पोर्स को बंद नहीं करना है। अब इसका अगर आपको ये बॉदर कर रहे हैं तो इसके लिए क्या करें? तो अगर आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो वो आपको कुछ ट्रीटमेंट सजेस्ट करेंगे। इससे पहले मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप कोई भी सिलिकॉन बेस्ड या कोई प्राइमर यूज़ करेंगे तो वो पोर्स को बिल्कुल भर देता है। जैसे आप इंस्टाग्राम पे अगर कोई फिल्टर यूज़ करें तो पूरी स्किन क्लियर हो जाती है, ऐसे ही। तो आप कोई भी सिलिकॉन कंटेनिंग प्राइमर या बैरियर जेल यूज़ करेंगे, आजकल बहुत सारी सनस्क्रीन्स भी बहुत अच्छी सिलिकॉन कंसिस्टेंसी की हैं, अगर आप वो करेंगे तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली टेम्परेरीली लेकिन ये पोर्स भर जाएंगे और आपकी स्किन बिल्कुल स्मूथ रहेगी। अगर आपको कोई लॉन्ग टर्म प्रोसीजर्स करने हैं तो मल्टी नीडल रेडियो फ्रीक्वेंसी यानी MNRF या रेडियो फेशियल या स्किन टाइटनिंग ट्रीटमेंट्स, क्यू स्विच लेज़र, कार्बन लेज़र, कोई भी हीट टेक्नोलॉजी वाली ट्रीटमेंट जब आप फेस पर करते हैं किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के क्लिनिक में, तो सबसे कोलेजन बनता है और कोलेजन बनने के साथ साथ आपकी स्किन के जो ऑयल ग्लैंड्स है उसके चारों ओर का सपोर्ट टाइट होता है, तो ऑटोमेटिकली आपके पोर्स थोड़े छोटे लगते हैं। आपने डॉक्टर की बातें सुनी। ओपन पोर्स अपने आप में कोई परेशानी वाली बात नहीं है, पर हाँ, इनकी सफाई होना बेहद ज़रूरी है। अगर आपको सहज महसूस नहीं हो रहा है, चेहरे पर दाने निकल रहे हैं, तब आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। वैसे तो इसके कई ट्रीटमेंट्स उपलब्ध हैं जो किसी क्लिनिक में आप करवा सकते हैं, पर जो टिप्स डॉक्टर ने बताई हैं उन्हें ज़रूर ट्राई करिए, आपको असर देखने को मिलेगा। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। तन की बात। अगर पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो उसे सिर्फ पेन किलर खाकर सहन ना करें। बात जब औरतों से जुड़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स की आती है तो वो बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनके बारे में औरतें खुलकर बात नहीं करती, पर ये उनकी सेहत के लिए बहुत खतरनाक है। पीरियड्स के दौरान जिन लड़कियों को बहुत ज़्यादा दर्द होता है वो अक्सर इसे पीरियड पेन समझकर झेल लेती हैं, सिकाई कर लेती हैं, पेन किलर खा लेती हैं। पर पीरियड्स के दौरान तेज दर्द औरतों को होने वाले एक दर्दनाक डिसऑर्डर का लक्षण है। इसका नाम है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस के बारे में हमें और जानकारी दी डॉक्टर ध्रुप्ति ने। एंडोमेट्रियोसिस को समझने के लिए एंडोमेट्रियम क्या है वो जानना जरूरी है। एंडोमेट्रियम पूरी बॉडी में सिर्फ यूट्रस यानी कि आपके गर्भाशय के अंदर बनता है। अगर यूट्रस के बाहर बनना शुरू हो जाए तो इसको एंडोमेट्रियोसिस कहा जाता है। एंडोमेट्रियम एक लाइनिंग है, एक परत है जो यूट्रस यानी आपका जो गर्भाशय है उसके अंदर बनती है। हार्मोन बनने की वजह से ये लाइनिंग बनती है, प्रेगनेंसी का इंतजार करती है। अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो ये लाइनिंग जो है, ये जो परत है, ये गिरना शुरू हो जाती है और आपको पीरियड्स हो जाते हैं। यूट्रस के बाहर एंडोमेट्रियोसिस नॉर्मली ओवरी यानी जो आपके अंडकोश हैं उसमें या फिर यूट्रस और ओवरी को जोड़ने वाली फॉलिक्यूलर ट्यूब में देखा जाता है।
यूट्रस के बाहर अंतड़ियों में भी होता है और इसे सिवियर एंडोमेट्रियोसिस कहा जाता है। जब बच्चियां छोटी होती हैं तो यूट्रस बहुत छोटा होता है और उसकी ओपनिंग जहां से खून बाहर आता है वो भी बहुत छोटी होती है। अब इसकी वजह से यूट्रस पर दबाव पड़ता है ताकि यूट्रस के अंदर बना एंडोमेट्रियम जो है वो खून के दबाव के साथ बाहर आए। अगर दबाव बहुत ज़्यादा होता है तो दर्द भी ज़्यादा होता है और एंडोमेट्रियम उल्टी जगह से यानी ट्यूब से बाहर आता है, तब वो दूसरी जगह ग्रो होने लगता है, किसी और जगह पे शुरुआत हो जाती है उसकी। एंडोमेट्रियोसिस जेनेटिक कारणों से भी होता है। अगर यूट्रस के बाहर एंडोमेट्रियम ग्रो कर रहा है तो उसे निकालना ज़रूरी है। ये सर्जरी से निकाला जाता है। हार्मोनल ट्रीटमेंट्स भी दिए जाते हैं ताकि एंडोमेट्रियम कम बने। सर्जरी के बाद अगर पेशेंट दवाई नहीं लेता है तो बीमारी दोबारा आ सकती है। ऐसे में इंजेक्शन भी दिए जाते हैं जिससे थोड़े समय के लिए मेनोपॉज आ जाता है और एंडोमेट्रियम का जो ग्रोथ है वो कहीं पर भी नहीं होती है। इसलिए अगर आपको पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है तो डॉक्टर से ज़रूर मिले, समझे। अब बारी है सेहत के अगले सेगमेंट की, खुराक। एक झकास सी हेल्थ टिप, जैसे टमाटर और गाजर कच्चा खाने के फायदे और नुकसान। हमें अक्सर ऐसा बोला जाता है कि सब्जियों को, फलों को कच्चा खाना चाहिए, ये बेहतर होता है क्योंकि इन्हें कच्चा खाने से हमें ज़्यादा पोषण मिलता है। अब कौन सी हैं वो सब्जियां या फल, इनके बारे में हमें बताया डाइटिशियन अमृता मिश्रा ने। जैसे गाजर और टमाटर, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें अमूमन लोग कच्चा खाते हैं। डाइटिशियन अमृता बताती हैं कि गाजर कच्ची ज़्यादा फायदेमंद होती है। इसमें फाइबर, पोटाशियम, विटामिन ए, आयरन, बीटा कैरोटीन और एंटीऑक्सीडेंट अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल कम करती हैं, कब्ज को कंट्रोल करने में मदद करती हैं, आयरन की कमी पूरी होती है, वजन कम करने में भी मदद मिलती है। गाजर में घुलनशील फाइबर पाया जाता है। गाजर का जूस भी फायदेमंद होता है, पर गाजर में ग्लूकोज होने से शुगर के मरीजों को इसे कम खाना चाहिए। दूसरा है टमाटर। टमाटर एंटीऑक्सीडेंट, लाइकोपेन और बीटा कैरोटीन का मेन सोर्स है। ये दिल की बीमारियों में फायदेमंद है, साथ ही बीपी और शुगर लेवल को कम करता है। आपको स्किन प्रॉब्लम भी कम होती है। कच्चा टमाटर चेहरे पर रगड़ने से कील मुहासों से राहत मिलती है। कच्चा टमाटर काट कर उस पर काली मिर्च छिड़क के सुबह खाली पेट खाने से पेट में होने वाली कीड़ों से भी छुटकारा मिलता है। टमाटर खाने से आयरन की कमी भी पूरी होती है, पर एक नुकसान है, ज़्यादा मात्रा में खाने से पथरी की समस्या हो सकती है, इसलिए इसे बैलेंस में खाएं। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।